कौमी असम्बली तहलील। सदर ममलकत आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म की भिजवाई गई समरी पर दस्तखत कर दिए। कौमी असम्बली तहलील होने के बाद वफाकी काबीना भी अज़ खुद तहलील। निगरान वज़ीर आज़म की तकर्री तक शहबाज शरीफ फ़राइज़ अदा करते रहेंगे। असम्बली मुकर्ररा मुद्दत से 3 रोज़ पहले टूटने पर अब आम इंतखाबात के लिए 90 रोज़ की मोहलत होगी। निगरान हुकूमत की कमान कौन संभालेगा, नाम फाइनल ना हो सका। निगरान वज़ीर आज़म के लिए साबिक सेक्रेटरी खारिजा जलील अब्बास जलानी, जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जलानी, हफीज शेख और डॉक्टर इशरतुल इबाद के नामों पर गौर। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर, फवाद हसन फवाद और जुल्फ़िकार मक्सी भी उम्मीदवार। अमरीका पाकिस्तान में साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ किसी साजिश में मुलविस नहीं। सामने आने वाली दस्तावेज़ात पर कोई तबसरा नहीं करूँगा। पाकिस्तानी सिफारतकारों के साथ होने वाली निजी गुफ्तगू पर बात नहीं कर सकता। सामने आने वाली दस्तावेज़ात भी साबित नहीं करती कि अमरीका ने किसी पाकिस्तानी रहनुमा का इंतखाब किया या नहीं। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरे रूस पर तशवीश का इजहार किया था। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारिजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। बैनुल-अक़वामी मीडिया पर सामने आने वाली इतला की तस्दीक के लिए तहकीकात होनी चाहिए। बज़ाहिर ये काम बहुत शर अंगेज़ है। ये बात फरामोश नहीं करनी चाहिए कि साइफ़र की कॉपी चेयरमैन PTI के पास थी। वो कह चुके इनसे साइफ़र कॉपी गुम हो गई। अगर चेयरमैन PTI इस सिलसिले में कसूरवार साबित होते हैं तो इनके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह। मैं राजा याद साहब से एक मुलाकात करूंगा और उनसे हाथ से हाथ मिलाऊंगा उनसे, और जो आइन कहता है मुझे कि नाम इंटर्म वज़ीर आज़म के, हम उसके ऊपर तबादला ख्याल करेंगे इंशाअल्लाह। निगरान वज़ीर आज़म के लिए आज राजा रियाज से मुलाकात होगी। एक लीडर को सज़ा मिली तो ये कोई खुशी की बात नहीं और ना ही मिठाई बांटनी चाहिए। गुज़श्ता हुकूमत ने अपोजिशन को दीवार से लगाने की कोशिश की। 16 माह में किसी सियासी मुखालिफ को जेल भिजवाना तो दूर की बात, नाजायज़ तंग नहीं किया। पिछली हुकूमत का बदतरीन बोझ हम पर पड़ा। ये 16 माह ज़िंदगी के मुश्किल तरीन दिन थे। 38 साल करियर में इतना कड़वा वक्त नहीं देखा। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत जोड़ने में अहम किरदार अदा किया। उनका मुस्तकबिल रोशन है। इत्तेहादियों ने जिस अंदाज में मुआवनत की उसे ज़िंदगी भर याद रखूँगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। 9 मई को रियासत और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ साजिश की गई। साजिश कामयाब होती तो नताइज इतने भयानक होते कि सोचा भी नहीं जा सकता। माजी की हुकूमत की संगीन गफलत की वजह से कशकोल उठाना पड़ा। अगर आइंदा मौका मिला तो मुल्क में ज़रई इनकलाब लाएंगे, गुर्बत और बेरोज़गारी का खात्मा करेंगे, कर्ज़ों से जान छुड़वाएंगे। वज़ीर आज़म का काबीना के अलविदाई इजलास से खिताब। ताउन पर काबीना अरकान का शुक्रिया, कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अरकान असम्बली की अलविदाई सेशन के मौका पर फोटोग्राफी। वज़ीर आज़म का काबीना अरकान के साथ ग्रुप फ़ोटो। कौमी असम्बली के अंदर कई अरकान ने भी शहबाज शरीफ के साथ तस्वीर बनवाई। कौमी असम्बली के सामने तमाम MNAs का भी ग्रुप फ़ोटो बनाया गया। मौजूदा असम्बली बदतरीन असम्बली थी। पार्लिमानी रिवायात जवाल पजीर हुई। आम तासुर है अरकान असम्बली करप्ट हैं। ये ऐवान अवाम पर टैक्स लगाता है। क्या टैक्स लगाने वाले खुद टैक्स देते हैं? नैब ने मुझसे हर सवाल किया लेकिन ये ना पूछा कि आप टैक्स अदा करते हैं या नहीं। ये निज़ाम ऐसे नहीं चल सकता। बुनियादी रिफॉर्म्स और तब्दीलियाँ लाना होगी। शाहिद खाकान अब्बासी का कौमी असम्बली से खिताब। करप्शन हमारे मुल्की ढांचे को खा रही है। बदउनवानी पर काबू पा लें तो हमें IMF की ज़रूरत नहीं रहेगी।
बड़ी मार्केटों के अंदर 80% बिजली चोरी होती है। ताकतवर तबके की करप्शन से मुल्क में गुर्बत और महंगाई बढ़ रही है। आने वाले इलेक्शन में बड़ा चैलेंज इकॉनमी का है। महंगाई ने आम आदमी को बहुत मुतासिर किया। अदलिया को सियासी रोल के बजाय केसेस पर तवज्जो देनी चाहिए। अदालतों में 2670 अरब के FBR के केसेस ज़ेरे इल्तवा हैं। अगर इनमें से 50% भी रिकवर हो जाएं तो 6-7 अरब डॉलर आ जाएंगे। ख्वाजा आसिफ। पैमरा तरमीमी बिल 2023 सेनेट से मंजूर। बिल मरियम औरंगजेब ने पेश किया। वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए बेहतरीन बिल लाए, इसमें मराआत थी। कहा गया काला कानून लाया जा रहा है। पढ़े बगैर मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। हर जगह सहाफ़ियों के साथ शाना बशाना खड़ी रही। कैसे काला कानून ला सकती थी। सेनेट में इजहार ख्याल। सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से बिल की मंजूरी पर मुबारकबाद। आर्मी चीफ का जहलम के करीब टाला फील्ड फायरिंग का दौरा। जदीद VT-4 टैंकों की मशकों का मुशाहिदा। हथियारों के बेहतरीन इस्तेमाल पर अमले की सलाहियतों को सराहा। पाक फौज असर हाजिर के चैलेंजेस से बाखबर। अफवाज दुश्मन के नापाक इरादों से निमटने की सलाहियत रखती है। जनरल आसिम मुनीर। तोशा खाना के तहाइफ ओपन ऑक्शन के जरिए फरोख्त करने का फैसला। वफाकी काबीना ने अलविदाई इजलास में मंजूरी दे दी। तोशा खाना के तहाइफ फरोख्त करके बच्चियों की तालीम और यतीमों की फलाह बहबूद पर खर्च होंगे। तोशा खाना में मिलने वाली कीमती तहाइफ का हकदार नहीं बल्कि गरीब हैं। शहबाज शरीफ। एक बुजुर्ग वज़ीर आज़म ने 50 लाख घर देने का ऐलान किया। 4 साल में एक घर ना दे सका। हम अमीर और गरीब में फ़र्क ख़त्म कर रहे हैं। हालात मुश्किल हैं, मिलकर जद्दोजहद करेंगे। सैलाब मुतासरीन के लिए 20 लाख घरों की तामीर शुरू कर दी। ऐसे घर बना कर देंगे जो दोबारा सैलाब आने से नहीं गिरेंगे। बिलावल भुट्टो का घोटकी में सैलाब मुतासरीन में घरों की तकसीम की तकरीब से खिताब। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज ने पंजाब के 4 डिवीजन्स में यूथ कोऑर्डिनेटर्स मुकर्रर कर दिए। बहावलपुर, मुल्तान, साहिवाल और लाहौर डिवीजन्स के नोटिफिकेशन जारी। नून लीग नौजवानों की नुमाइंदगी रखने वाली सबसे बड़ी जमात है। मरियम नवाज की गुफ्तगू। ओहदेदारों को मुबारकबाद। कोयटा वकील कत्ल के सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन PTI को 24 अगस्त तक गिरफ्तारी से रोक दिया। दौरान समाअत मुद्दई मुकदमा के वकील अमानुल्लाह कंडरानी के बेंच में शामिल। 2 जजेस पर इल्ज़ामात, तल्ख जुमलों का तबादला। आपको क्या हिदायत देकर भेजा गया है। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के अमानुल्लाह कंडरानी से मुकालमा। मैं गुलाम नहीं, वकील का जवाब। क्या हम गुलाम हैं? बेजान नहीं, झूठे इल्ज़ामात का जवाब देंगे। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी। वकील पहले माफ़ी मांगे फिर समाअत आगे बढ़ेगी। जस्टिस याहिया अफरीदी के रिमार्क्स। अमानुल्लाह कंडरानी ने हाथ जोड़कर गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। जस्टिस याहिया अफरीदी ने माफ़ी कबूल कर ली। एब्सोल्युटली नॉट। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का जवाब। इज्जत से वक्त गुजारा और वकील इल्ज़ामात वापस और तहरीरी माफ़ी मांगे तो मुआफ़ करने को तैयार हूँ। जस्टिस हसन अज़हर रिजवी। महंगाई के मारे आवाम पर एक और बिजली बम गिरा दिया गया। बिजली ₹1.81 फी यूनिट महंगी। जून की माहाना एडजस्टमेंट की मद में इजाफा। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची के सार्फिन के लिए बिजली ₹2.31 फी यूनिट महंगी कर दी गई। इतलाक सिर्फ अगस्त के बिलों पर होगा। दरियाए सतलुज में भूखा पतन के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। बहावल नगर की हदूद में निचले दर्जे का सैलाब। आर्जी हिफाजती बंद टूट गया। मुतादिद आबादियों का रास्ता मुनक़ते। आरिफवाला में सैलाबी पानी से फसलों को नुकसान। दर्जनों देहात का ज़मीनी राबिता ख़त्म। राजनपुर के तहसील जामपुर के मोज़ा हीरू में दरियाए सिंध के मकाम पर शगाफ 1000 फुट चौड़ा हो गया। इंतज़ामी की जानिब से शगाफ को पुर करने के लिए इकदाम न किए जा सके।
मकामी आबादी खुले आसमान तले सैलाबी पानी में महसूर। दरियाई सिंध में कोटरी बैराज पर पानी की सतह में इजाफा। मंगला डैम में चंद फुट गुंजाइश बाकी। डैम और दरियाई जहलम की करीबी आबादी को अलर्ट जारी।